लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच 21 घंटे चली बातचीत भले ही बिना किसी समझौते के खत्म हो गई हो, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चुप्पी। ये चुप्पी इसलिए और अहम हो जाती है क्योंकि कुछ ही दिन पहले ट्रंप बेहद सख्त रुख दिखा चुके हैं और जंग को लेकर बड़े बयान दे चुके हैं। अब हालात ऐसे हैं कि जहां एक तरफ कूटनीति का रास्ता अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है और दूसरी तरफ जंग फिर से शुरू होने का खतरा भी बना हुआ है। ऐसे में ट्रंप क्या फैसला लेते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल बन गया है। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट पर बयानबाजी तेज हो गई है। ईरान के उप संसद अध्यक्ष हाजी बाबाई ने कहा है ये स्ट्रेट ईरान के कंट्रोल में है। उन्होंने इसे तेहरान की रेड लाइन बताया और कहा कि यहां से गुजरने वाले जहाजों को ईरानी करेंसी रियाल में टोल देना होगा। इससे पहले कल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका इस रास्ते में बिछी बारूदी माइंस हटा रहा है। उन्होंने कहा था कि यह समुद्री रास्ता जल्द ही खुल जाएगा। अमेरिकी सेना ने भी दावा किया था कि उनके जहाज इस रास्ते से गुजर चुके हैं। हालांकि कुछ देर बाद ही ईरान ने अमेरिका के इन दावों को गलत बताया था। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने चेतावनी दी कि अगर कोई सैन्य जहाज यहां से गुजरने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका और ईरान के बीच नाकाम शांति वार्ता पर ब्रिटेन और ओमान के नेताओं ने चिंता जताई है। दोनों नेताओं ने कहा है कि हालात को और बिगड़ने से रोकना बहुत जरूरी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक ने आपस में बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान में हुई हाल की वार्ता पर चर्चा की और दोनों पक्षों से समाधान निकालने की अपील की। ब्रिटेन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि नेताओं ने माना कि संघर्ष विराम जारी रहना बेहद जरूरी है। साथ ही सभी पक्षों को किसी भी तरह की नई टकराव वाली स्थिति से बचने की सलाह दी गई। तुर्की में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समेत 35 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ये मामला गाजा पर जा रहे राहत मिशन पर कथित हमले से जुड़ा है। इस्तांबुल के मुख्य सरकारी वकील के दफ्तर ने आरोप पत्र दाखिल किया है, जिसमें सभी आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग की गई है। इसमें उम्र कैद के साथ 1102 साल से लेकर 4596 साल तक की अतिरिक्त सजा की मांग शामिल है। आरोपों में मानवता के खिलाफ अपराध, नरसंहार, गैर कानूनी हिरासत, यातना और लूट जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ये मामला पिछले साल सितंबर में हुई एक घटना से जुड़ा है, जब सुमुद फ्लोटिला नाम का एक राहत मिशन गाजा की ओर जा रहा था। इन जहाजों में खाने पीने का सामान, दवाइयां और जरूरी मदद भेजी जा रही थी। युगांडा के आर्मी चीफ मोहोजी काइनरुगाबा ने तुर्की से $1 अरब और सबसे खूबसूरत महिला को अपनी पत्नी बनाने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं हुई तो तुर्की के साथ ये कूटनीतिक संबंध खत्म कर दिए जाएंगे और तुर्किश एयरलाइन पर भी रोक लगाई जा सकती है। काइन रुगाबा ने एक्स पर लिखा, अगर तुर्की ने हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया तो 30 दिन के भीतर संबंध तोड़ दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा, या तो वो हमें भुगतान करें या हम उनका दूतावास बंद कर देंगे। उन्होंने युगांडा वासियों को तुर्की यात्रा से बचने की सलाह दी और साथ ही इजरायल के समर्थन में 1 लाख सैनिक भेजने की पेशकश भी की। हालांकि इस पर तुर्की या सोमालिया की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और यह भी स्पष्ट नहीं है कि यह बयान सरकारी नीति है या उनकी निजी राय। हैती के सिटाडेल लाफेरियर किले में एक वार्षिक समारोह के दौरान भगदड़ मचने से कम 30 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये घटना किले के एंट्री गेट के पास हुई। अधिकारियों के मुताबिक ज्यादा भीड़ और अचानक हुई बारिश के कारण हालात बिगड़ गए। लोग एक साथ बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, जिससे भगदड़ मच गई। ये किला 19वीं सदी की शुरुआत में बनाया गया था और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। हर साल यहाँ बड़ी संख्या में छात्र और पर्यटक आते हैं। हैती के कार्यवाहक प्रधानमंत्री एलेक्स डिडियर फिल्म्स एमे ने घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा, सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। उन्होंने बताया कि मौके पर कई युवा मौजूद थे। राहत और बचाव टीम मौके पर तैनात हैं। अधिकारियों का कहना है मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। फिलहाल सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है और घटना की जांच शुरू कर दी गई है। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार।